नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। विजयनगर कृषि मंडी के ठीक सामने स्थित महात्मा गांधी स्कूल के बाहर 25 नवंबर मंगलवार को दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल चोरी होने से इलाके में सनसनी फैल गई। राजकीय विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक जावेद अली देशवाली की बाइक उस वक्त गायब हो गई जब वे अपनी ड्यूटी पर थे और एसआईआर का कार्य कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस दौरान तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस व संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। पीड़ित वरिष्ठ अध्यापक जावेद अली देशवाली ने विजयनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विजयनगर पुलिस ने अब यह सीसीटीवी फुटेज आम जनता के लिए जारी कर दी है। विजयनगर थाना प्रभारी सीआई करण सिंह ने फुटेज में दिख रहे चोर की पहचान बताने वाले या उसे पकड़वाने में मदद करने वाले व्यक्ति को उचित इनाम देने की घोषणा भी की है। विजयनगर से गौरव व्यास की विशेष रिपोर्ट। अनूपगढ़ पंचायत समिति के सामने पिछले 18 दिनों से जारी प्रशासकों का विरोध प्रदर्शन एक चरम बिंदु पर पहुंच गया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए 14 दिनों से अनशन कर रहे प्रशासकों ने अब ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। प्रशासकों की मुख्य मांगे हैं, खंड विकास अधिकारी बीडीओ को तत्काल निलंबित किया जाए, पंचायत समिति में हुई प्रशासनिक अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। आंदोलनकारी प्रशासकों का कहना है कि वे पिछले 18 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और 14 दिनों से भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई न होने के कारण ही उन्हें मजबूर होकर विरोध का यह उग्र रूप अपनाना पड़ा और ओवरहेड टैंक पर चढ़ना पड़ा है। फिलहाल मामला गर्म है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अनूपगढ़ से निशान सतराना की स्पेशल रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डीग जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और उनके सहायकों को मंगलवार को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने नगर और डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्रों के उन कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया जिन्होंने निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही अपने आवंटित क्षेत्रों में 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। जिला कलेक्टर ने इस अवसर को अनुभव साझाकरण सत्र में बदल दिया ताकि सफल बीएलओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ अन्य क्षेत्रों में भी लिया जा सके। चर्चा के दौरान कई प्रेरक और इनोवेटिव प्रयास सामने आए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी भूमि आवंटन के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि जिले के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों हेतु भूमि आवंटन का कार्य तेजी से पूरा किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में पुलिस लाइन की शूटिंग रेंज और कई थानों को भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार आवंटन के साथ साथ तुरंत रजिस्ट्री भी करवाई जा रही है ताकि संबंधित विभागों को अनावश्यक रूप से भटकना ना पड़े। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। अब हमने 23 बीघा जमीन दी है इसके लिए और बड़ी संख्या में उससे खेती होगी, आप देखना, और अच्छी खेती होगी। ये पानी वाला तो ट्रीट वाला दिक्कत है, ये ट्रीट नहीं कर रहे, मारा चारों तरफ। नहीं, पानी के लिए भी मैंने अभी इनकी दिक्कत ये है, 48 आवर
मैं सप्लाई जो 72 और 76 थी उसको 48 पे ले आया हूँ। श्री गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दूहन के निर्देश पर श्री विजयनगर में मंगलवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने चोरी और नशा तस्करी जैसे अपराधों में शामिल कुख्यात अपराधी सोनू पंजाबी के अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई करडी वितरिका के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई। कार्यवाही के दौरान किसी भी विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का भारी अमला मौके पर तैनात रहा। कार्यवाही के दौरान डीवाईएसपी अनु विश्नोई, एसएचओ सुबन परिहार, तहसीलदार राजवीर सिंह सहित नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बालोतरा जिले के पादरू कस्बे में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। दर्जियों का वास निवासी अशोक कुमार पुत्र गोबाराम, जो तमिलनाडु में सिलाई की दुकान चलाते थे, बाजार से घर जाते समय अचानक सड़क पर गिर गए। बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि जब अशोक कुमार को अस्पताल लाया गया तब उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने बताया प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। फुटेज में चलती हुई गिरने की घटना को देखते हुए डॉक्टर ने हार्ट अटैक की पुष्टि की है। अशोक कुमार अपने पीछे 4 बच्चों, 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। वह लंबे समय से तमिलनाडु में सिलाई का काम करते थे। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। अलवर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन रविवार को शहर पारंपरिक संस्कृति के रंग में पूरी तरह डूब गया। भव्य शोभा यात्रा और लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया और उत्सव का भरपूर आनंद लिया गया। उत्सव के तहत होप सर्कस से सागर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का विधिवत शुभारंभ जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने नगाड़ा बजाकर किया। इस शोभा यात्रा में राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक दिखी। कलाकारों ने मयूर नृत्य, कालबेलिया, चक्री, लहरिया, गिर नृत्य, कच्ची घोड़ी, पद दंगल, रूप मिले वादन, बम रसिया और अलगोजा जैसी शानदार कलाओं का प्रदर्शन किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह इनामी मुलजिम पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था और लगातार अपनी जगह बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस थाना महेश नगर के अंतर्गत वांछित चल रहे इस इनामी मुलजिम का नाम आशीष रॉय है, जिसे पुलिस टीम ने विशेष प्रयास कर दबोचा है। यह कार्यवाही थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने की। फरार आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल निरपत खटाना की अहम भूमिका रही। पुलिस की इस सफलता से महेशनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर कस्टोडियन भूमियों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर चल रहा महापड़ाव आज 16वें दिन भी जारी है। अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस और आरएलपी जैसे संगठन एक बैनर के नीचे आकर इन कस्टोडियन जमीनों को सिवाय चक करने का विरोध कर रहे हैं और किसानों को आवंटन करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने आज कस्टोडियन जमीनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश से वर्ष 2009 में ही जिले की समस्त कस्टोडियन भूमि को सिवाय चक घोषित किया जा चुका है। इसके आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कस्टोडियन भूमि को लेकर जो धरना प्रदर्शन इत्यादि चल रहा है, मैं इस संबंध में एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि राज्य सरकार के आदेश से 2009 में जिले में जितने भी कस्टोडियन भूमि थी उसको शिवायसक डिक्लेयर किया जा चुका है। इसके आदेश उनके पास भी हैं, सबके पास हैं और सार्वजनिक है। 2011 के अंदर राज्य सरकार के आदेश से ही इन सभी कस्टोडियन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। अब ये सारी की सारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और इसमें ये नोट भी लगा हुआ है कि अब इन भूमियों के संबंध में कोई भी निर्णय यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करेगा। जो कस्टोडियन भूमि, अच्छा, आज की डेट तक किसी भी व्यक्ति ने ये दावा नहीं किया है कि ये कस्टोडियन भूमि मेरी है और उसके दस्तावेज ये हैं। मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कस्टोडियन लैंड सिर्फ एक ही लोगों की नहीं है, ये विभिन्न समाजों के लोगों की है। लगभग 6 से 7 हजार गज जमीन जो है, 6 से 7 हजार बीघा जो जमीन है। श्री गंगानगर जिले में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर का मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक और जोरदार स्वागत किया। सूरतगढ़ से लेकर श्री गंगानगर तक पूरे मार्ग पर 16 अलग अलग स्थानों पर विधायक कुन्नर का भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत की विशेषता यह रही कि सैकड़ों की संख्या में वाहनों के काफिलों के कारण हाईवे पर कई जगह जाम की स्थिति भी बन गई। जिले में ये पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष का इतना जोरदार और व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के इंतजार में डटे रहे। यह सम्मान समारोह सूरतगढ़ विधायक डूंगरा राम गेदर, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, पीसीसी सदस्य विकास गौड़, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करण सहारण, जिला प्रमुख दुला राम इंद्रलिया, उप जिला प्रमुख सुदेश मोर और जगतार सिंह समरा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित भव्य आर्मी मेले में भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक तकनीकी क्षमता, युद्ध कौशल और उच्च स्तरीय तैयारी की शानदार प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ने युवाओं और स्थानीय नागरिकों में देश प्रेम और उत्साह की लहर पैदा कर दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि पराक्रम, अनुसंधान, उद्यमिता और त्याग भारतीय सेना की पहचान है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर सटीक हमले किए और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह नो योर आर्मी कार्यक्रम युवाओं को सेना के करीब से जानने और प्रेरित होने का अवसर देता है। उन्होंने एआई और स्वदेशी हथियार निर्माण में भारत की तेजी से हो रही प्रगति पर संतोष जताया। आर्मी जवानों ने मोटर बाइक स्टंट, बैलेंसिंग कौशल और प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड द्वारा सुरंगों से निकलकर युद्ध कौशल का रोमांचक प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।